वैदिक काल में काला जादू या टोटके को अभिचार कर्म नाम से जाना जाता था। आज की कथा इस काले जादू पर आधारित है। प्राचीन काल में अवंती नगर में सौम्यकेतु नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद पाठ, शिव उपासना और देवी भक्ति में लीन रहता था। उसकी पत्नी धर्मशिला बहुत ही पतिव्रता थी। वो भी पूजा और व्रत करती थी। दोनों सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन उनके वैभव और सम्मान से ईर्ष्या करने वाले लोग थे, जो तांत्रिक विद्या से सौम्यकेतु और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उन बुरे लोगों ने सौम्यकेतु के परिवार को हानि पहुंचाने के लिए अभिचार कर्म यानी काला जादू किया। उन्होंने शमशान में रात्रि के समय काला तंत्र किया। कुछ ही दिनों में सौम्यकेतु के घर में भय और रोग फैल गया। जहां घर में पहले शांत वातावरण था, अब वहां झगड़े लड़ाई का शोर सुनाई देने लगा और परिवार के लोगों में मानसिक अशांति छा गई। रात में अज्ञात भय से सौम्यकेतु का 7 साल का बेटा रोने लगता। सौम्यकेतु की पत्नी दिन ब दिन कमजोर होने लगी। सौम्यकेतु का मन अब काम में नहीं लग रहा था। वो भी बीमार रहने लगे। एक दिन सौम्यकेतु शांति पाठ का कर्म करवाने पहुंचे। सौम्यकेतु ठीक से पाठ नहीं करवा पाए। उनकी एकाग्रता बार बार भंग हो रही थी। उनके यजमान ने कहा, पंडित जी, पहले की तरह पाठ नहीं हो रहा। यजमान के चेहरे पर नाराजगी झलकने लगी। वो सौम्यकेतु के पूजा कार्य से खुश नहीं थे। सौम्यकेतु को भी यह महसूस हो रहा था कि वो ठीक तरह से पूजा नहीं कर पा रहे और उन्होंने स्वयं को लज्जित महसूस किया। उस दिन के बाद से धीरे धीरे सौम्यकेतु को पूजा पाठ करवाने के लिए बुलवाना कम हो गया। एक समय ऐसा आया कि सौम्यकेतु का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया। बरसों की जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। सौम्यकेतु एक दिन गंभीरता से सोचने लगे कि आखिर उनके पतन का कारण क्या है। सौम्यकेतु का आभास हुआ कि कोई सामान्य बाधा नहीं है। उन्होंने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने कहा, वत्स, जहां शिव की कृपा होती है, वहां महाकाली स्वयं रक्षा करती हैं। अभिचार का नाश यानी काले जादू का नाश केवल तंत्र से नहीं, शुद्ध भक्ति और देवी की शरण में जाने से होता है। गुरु की सलाह पर सौम्यकेतु और उनकी पत्नी धर्मशिला ने महाकाली की उपासना का संकल्प लिया। वे नदी के तट पर स्थित एक प्राचीन काली मंदिर में पहुंचे। वहां कोई भय नहीं था, केवल शांति और शक्ति की अनुभूति थी। उन्होंने 7 रातों का काली माता का अनुष्ठान आरंभ किया। कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, कोई बलि नहीं चढ़ाई, केवल मां काली की शुद्ध मन से पूजा की, उनका व्रत रखा। सौम्यकेतु की पत्नी धर्मशिला रोज महाकाली की स्तुति करती और यह मंत्र कहती, या देवी सर्वभूतेषु महाकाली रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 7वीं रात को जब आधी रात हुई तो आकाश में बिजली चमकी, वायु स्थिर हो गई। तभी उन्हें अनुभूति हुई कि मां काली स्वयं प्रकट हो रही हैं। उनका स्वरूप श्याम वर्ण, रक्तजीवा, कपाल, मालाधारी नहीं था, बल्कि मां के सौम्य रूप में करुणा को दर्शाती प्रचंड शक्ति से युक्त था। देवी महाकाली ने कहा, वत्स, जो अभिचार अज्ञान से किया जाता है, वह साधक को ही भस्म कर देता है। मेरी शरण में आए भक्त पर कोई दुष्ट शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। उसी क्षण देवी ने अपने चरण प्रहार से उन दुष्ट तंत्रों का नाश कर दिया। जिन लोगों ने अभिचार यानी काला जादू किया था, वे स्वयं भय और पश्चाताप ग्रस्त हो गए। उनका अहंकार टूट गया। सौम्यकेतु के घर से भय, रोग और बाधाएं समाप्त हो गई। बालक हंसने लगा, पत्नी स्वस्थ हुई
और घर में पुनः शिव शक्ति का वास हुआ। देवी महाकाली ने अंत में कहा, मुझे भय से नहीं, श्रद्धा से पूजो। मैं विनाश की नहीं, रक्षा और शुद्धि की शक्ति हूं। कथा का सार यह है कि महाकाली अभिचार नाशक हैं, बुरे तंत्र और बुरी शक्तियों की नाशक हैं, परंतु वे तंत्र की देवी नहीं, अज्ञान विनाश की देवी हैं। शुद्ध भक्ति से किया गया काली माता का स्मरण सभी नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। वेद पुराणों में देवी को भय दूर करने वाली शक्ति कहा गया है। प्रिय दर्शकों, शुक्रवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।